बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक अफसोसनाक ख़बर पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन यह है कि हमारे भाई सदीक जान जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ भी हैं। नाज़रीन, सदीक जान की वालदा माजदा का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब की तरह मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सदीक जान को, उनकी बहनों को, भाइयों को और पूरे ख़ानदान को ये गहरा सदमा, ये दुख जो है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाए। और माँ जी के लिए भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में रखे। नाज़रीन, किसी भी शख्स के साथ आपका जितना भी नज़रियाती इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन इस तरह के जो दुख होते हैं, वालदैन का साया जब किसी के सर से उठता है, ख़ास तौर पे वालदा साहिबा जिसका अगर साया सर से उठ जाए तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। वालदा नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत होती है जो घर पे मौजूद हो तो आपके ऊपर शफ़क़त का साया भी रहता है, रहमत का साया भी रहता है, और वो घर में बैठी आपकी कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं करती रहती है। तो ये सदीक जान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा जो है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत जो है वो अता फ़रमाए। अब आ जाते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं, उनसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और एयरवाई न्यूज़ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इमाद यूसुफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पुलिस की जानिब से दायर किया गया है, इस केस की आज समाअत हुई है। और आज की समाअत में ना शहबाज गिल पेश हुए हैं, ना इमाद यूसुफ साहब पेश हुए हैं। और ख़ास बात यह थी कि इस केस की जो समाअत करने वाले जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, वो भी रुखसत की वजह से आज अदालत में मौजूद नहीं थे। तो ड्यूटी जज हैं अहमद अरशद महमूद साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की है। शहबाज गिल की तरफ से और इमाद यूसुफ की तरफ से उनके वकला की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो ड्यूटी जज को दी गई, और ये कहा गया कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो दमे के मरीज़ हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और इमाद यूसुफ से मुतल्लिक अदालत को ये बताया गया कि वो कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे, लेकिन फ़्लाइट जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई है, तो फ़्लाइट के डिले होने की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। तो अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, और जो मुकदमे की समाअत है नाज़रीन उसे 12 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर, जिनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 13 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज हुआ था, और फिर उन मुकदमात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्वैश कर दिया गया था, ख़ारिज कर दिया गया था। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस का तहरीरी फ़ैसला भी जारी कर दिया है। ये नाज़रीन फ़ैसला तहरीर किया है तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, जो कि जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि तफ्तीशी अफसरान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके पास अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं। कुछ तफ्तीशी अफसरान की जानिब से USB का जिक्र किया गया, लेकिन USB में मवाद क्या है उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। और किसी भी FIR में जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, किसी भी FIR में तफ्तीशी ने यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जब ये मुकदमात का इंदराज हुआ, इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने पर, लोगों को एहतजाज करने पे उकसाने पे, कार्य सरकार में मुदाखलत करने पे उकसाने पे, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। ऐसा कोई इल्ज़ाम जो है किसी मुकदमे में अली अमीन गंडापुर पर जो है वो नहीं लगाया गया। तो लिहाजा ये जो 13 मुकदमात हैं, इसे अली अमीन गंडापुर की हद तक जो है इनका इखराज किया जाता है। अगली खबर नाज़रीन शेख रशीद साहब से मुतल्लिक है। आज उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट किया है, तो वो ट्वीट आपके साथ भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। नाज़रीन, शेख साहब के इस ट्वीट का क्रक्स ये है, खुलासा ये है, वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन 2 माह पहले या 2 माह बाद हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो मकसद है, शेख साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो मईशत का इस्तेहकाम है। असम्बली तहलील करना इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। अब ये वो शेख साहब हैं जो चंद दिन पहले, बल्कि कल का उनका एक स्टेटमेंट है कि 30 जनवरी तक जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। और फिर रात एक TV इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने कहा कि अगले 8 दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन वो 30 जनवरी की तारीख भी शेख साहब ने भुला दी, और जो 8 दिन की खुशखबरी की बात शेख साहब कर रहे थे, वो खुशखबरी की बात को भी शेख साहब ने पसे मंज़र में डाल दिया है। अब उन्होंने नया स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन 2 माह पहले हो जाएं या 2 माह बाद हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो मकसद है वो मईशत का इस्तेहकाम है। यानी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील हुई है, 7 माह से लेके जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो माशी अदम इस्तेहकाम रहा, वो अपनी जगह पे अब जो है शेख साहब को जो है वो मईशत की फ़िक्र लाहक हुई है। वो कहते हैं इलेक्शन बेशक
2 महीने आगे पीछे हो जाएँ, लेकिन हमारा मकसद जो है वो मईशत का इस्तेहकाम है। तो 7 माह के बाद शेख साहब को जो है वो मईशत के इस्तेहकाम का जो है वो ख़याल जो है वो आ गया है। अब आ जाते हैं, जो जनरल बाजवा साहब ने मोइन सलाई के साथ राब्ते का एतराफ़ कर लिया है, और जो मोइन सलाई का स्टेटमेंट आया था कि वो जनरल कमर जवेद बाजवा के कहने पर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए इमरान खान के साथ शामिल हुए थे। बनी गाला में जाके उन्होंने और परवेज़ इलाही ने मुलाकात की थी। इस मामले के ऊपर नाज़रीन जनरल बाजवा साहब का मौक़िफ़ भी आया है, और इस मौक़िफ़ में जो ज़राए से कोट करके ख़बर सामने आई उसमें यह कहा गया है कि जनरल बाजवा ने रब्ता किया था मोइन इलाही के साथ। अब एग्जैक्टली मौक़िफ़ क्या है वो शेयर करने से पहले नाज़रीन, ये जो मोइन इलाही साहब का स्टेटमेंट था, उस बयान के बाद ये सवालात उठने शुरू हुए थे कि जब आर्मी चीफ बार बार ये कहते रहे, DGISPR का स्टेटमेंट भी आता रहा कि फ़ौज जो है वो फरवरी 2021 में फ़ैसला कर चुकी है कि वो सियासी मामला से दूर रहेगी, सियासी मामलात में फ़ौज का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तो सवाल ये उठ रहे थे कि जब फरवरी 2021 में फ़ैसला हो चुका था इदारे की सतह पे, तो फिर जनरल कमर जवेद बाजवा क्यों मोइन इलाही को फ़ोन करके कह रहे थे कि आप जाके इमरान खान के साथ शामिल हो जाएँ, इमरान खान को सपोर्ट करें। तो इसके ऊपर जो अंसार अब्बासी साहब ने आज खबर दी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनका राब्ता हुआ है जनरल कमर जवेद बाजवा के करीबी ज़राए के साथ, और उन करीबी ज़राए का यह कहना है कि मोइन इलाही ने अपने बयान में जो कुछ भी कहा है वो उनके दरमियान होने वाली बातचीत की सियाक़ व सबाक़ से हट के तशरीह है। यानी इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है, जो अंसार अब्बासी साहब ने ज़राए से करके कोट किया है, कि राब्ता हुआ था मोइन इलाही का अपना आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का, लेकिन उसमें जो बातचीत हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसे सियाक़ व सबाक़ से हट के उसकी तशरीह की गई है मोइन इलाही की तरफ से। लेकिन इसी स्टेटमेंट में, इसी बयान में अंसार अब्बासी साहब ने यह भी लिखा है ज़राए को कोट करके कि जनरल कमर जवेद बाजवा के करीबी ज़राए का ये भी कहना है कि इदारे ने जो फ़ैसला किया था फरवरी 2021 में, इस इदारे की सतह पे होने वाले फ़ैसले के बाद किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं की गई, सियासी मामलात में फ़ौज ने शमूलियत अख्तियार करने के हवाले से कोई कदम, कोई इक़दाम नहीं उठाया। तो इससे एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राब्ता हुआ है, और अब इसकी तशरीह में क्या सियाक़ व सबाक़ से हट के बात की गई है, अब इसके ऊपर मज़ीद क्या मौक़िफ़ सामने आता है, लेकिन इस बात से जो बात इस्टेब्लिश हो रही है इस मौक़िफ़ से, वो यही है कि राब्ता हुआ था मोइन इलाही और जनरल कमर जवेद बाजवा का। अच्छा, यहाँ पे आज के अखबार में एक और ख़बर भी है उमर चीमा साहब की, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब ये राब्ता हुआ था जनरल कमर जवेद बाजवा का मोइन इलाही के साथ, ये राब्ता होने से पिछले 3-4 दिन पहले मोइन इलाही साहब बड़े परेशान थे, क्योंकि वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इमरान खान का साथ देना है या फिर PDM का साथ देना है, क्योंकि दोनों तरफ से जो ऑफ़र्स थी वो मौजूद थी, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से इशारा हो और फिर कोई अल्टीमेटली कोई फ़ैसला किया जा सके। तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा भी क्यों आप मुज़तरब हैं, तो मोइन इलाही साहब ने बताया उस सहाफ़ी को कि टेलीफ़ोन करके रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई इशारा मिले, लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर उमर चीमा साहब अपनी ख़बर में लिखते हैं कि जब रात को दुआए खैर हो गई और परवेज़ इलाही साहब ने मुस्लिम नवाज़ की जो वज़ारत आला की पेशकश थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो सुबह जो है ये टेलीफ़ोन कॉल आती है मोइन इलाही को, और इस टेलीफ़ोन गुफ्तगू के बाद, टेलीफ़ोन राब्ते के बाद मोइन इलाही जो है अपने वालिद परवेज़ इलाही को लेके दोपहर में, शाम में जो है वो बनी गाला इमरान खान के पास चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे ये ऐलान कर दिया जाता है कि PDM के साथ जो मर्जी जाए, लेकिन काफ लीग जो परवेज़ इलाही की हद तक है, जो मोइन इलाही की हद तक है, वो इमरान खान को सपोर्ट करेगी, इमरान खान के साथ जो है वो खड़ी रहेगी। तो ये भी एक ख़बर उमर चीमा साहब ने दी है। अब अगली जो ख़बर है, खान साहब को शट अप कॉल किसने दी है, इस खबर पर नाज़रीन आने से पहले मईशत से मुतल्लिक़ जो इमरान खान साहब बयानात देते रहे कि पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, वो इस हद तक बढ़ चुका है कि वो 100% से भी ज़्यादा हो चुका है। और इमरान खान ये कहते रहे कि हमारे दौर में डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क था, जो ख़तरा था, वो 5% पे था, लेकिन अब ये 100% से भी क्रॉस कर चुका है। तो खान साहब बयानात देते रहे, लेकिन अब इमरान खान साहब के जो वज़ीर ख़जाना थे, आखिरी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, इससे पहले ये कलंदान जो है वो असद उमर साहब को भी दिया, असद उमर को तब्दील कर दिया गया, फिर हफीज़ शेख साहब को दिया, और फिर हफीज़ शेख को तब्दील करके जब सेनेट के इलेक्शन में उन्हें नाकामी हुई, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं शौकत तरीन को ले आए। तो शौकत तरीन साहब ने अब ये स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो मईशत से मुतल्लिक़ कोई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देंगे, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अवाम को माशी सूरत-ए-हाल की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जब से बयानात देने शुरू किए हैं मईशत के ऊपर, ख़ास तौर पे डिफ़ॉल्ट रिस्क के मामले के ऊपर,
खान साहब को कौन ब्रीफ करता रहा, कौन फीड करता रहा, और खान साहब के उन बयानात से पाकिस्तान की मईशत को आलमी मालियाती इदारों में जो नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। जब इमरान खान साहब का अपना वज़ीर ख़जाना, उनके दौर का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ाल्ट का किसी किस्म का ख़तरा लाहक नहीं, तो इमरान खान को इस तरह की नेगेटिव ख़बरें पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ कौन बता रहा था, कौन फीड कर रहा था, ये बड़ा अहम सवाल है। अब इसका जवाब इमरान खान साहब देते हैं, PTI का कोई और रहनुमा देता है, लेकिन शौकत तरीन साहब ने पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है उसको क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट का किसी किस्म का ख़तरा दरपेश नहीं है। अब आ जाते हैं कि खान साहब को शट अप की कॉल किसने दी है। नाज़रीन, परसों एक इंटरव्यू दिया साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आसमा शिराज़ी साहबा को। वो इंटरव्यू आपकी नज़रों से गुजरा भी होगा, आप नाज़रीन ने लाजमी सुना भी होगा। उस नाज़रीन प्रोग्राम के दौरान एक सवाल किया आसमा शिराज़ी साहबा ने मुफ़ाहमत से मुतल्लिक़ कि क्या मुफ़ाहमत हो सकती है जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो इस पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बरहमी का इजहार भी किया, गुस्से का इजहार भी किया, और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह कहा इमरान खान का नाम लिए बगैर कि बात करने से पहले इंसान को अपना किरदार भी ठीक करना पड़ता है। और फिर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भौंकता रहूं और कोई मुझसे आकर बात करे, पहले आप भौंकना बंद करें फिर दूसरों से बात करें। यानी इमरान खान साहब ने कल जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, इस पेशकश से पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ये इंदिया दे चुके थे कि जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, इमरान खान साहब उनका नाम नहीं लिया, तो पहले उन्हें अपनी जो बातचीत है, जो कंडक्ट है, जो किरदार है, उसमें तब्दीली लाना होगी। यानी किसी को डाकू कह देना, किसी को चोर लुटेरा कह देना, और बगैर शवाहिद के अगर अदालतों से लोग बरी हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये रट लगाए रखना कि ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, इनके साथ बात नहीं हो सकती, इनके साथ बात करने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूँ। तो यही कल इशारा दे रहे थे, परसों इशारा दे रहे थे आसिफ अली ज़रदारी साहब के बात हो सकती है, मुफ़ाहमत हो सकती है, मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात करना चाहता है उसको अपना कंडक्ट, अपना जो किरदार है उसको देखना होगा, उसको अमेंड करना होगा, उसको बेहतर करना होगा, तो फिर बातचीत जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो कल इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है। और पिछले अगर हम खान साहब के कुछ बयानात निकाल के देखें तो खान साहब जो ज़रदारी ख़ानदान से मुतल्लिक़, जो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ माजी में जलसों में ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, तो ग़ालिबन ऐसे अल्फाज और ऐसी ज़ुबान जो है वो इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल नहीं की जा रही। लेकिन देखना ये होगा कि इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, उस मुज़ाकरात का अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो मरकज़ की इत्तेहादी हुकूमत है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फज़ल रहमान, इन मुज़ाकरात की पेशकश का इमरान खान को क्या और कब जवाब देते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।